हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जामिनेशन जो कि 2024 में हो रहे हैं, उसके इम्पोर्टेंट जीके जीएस मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स और अलोंग विद देयर फैक्ट्स। और गाइज इसमें हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से लिए हैं पूरा एनालिसिस करके कि किस तरह का ट्रेंड चला आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इस बार जो एस्पायरेंट्स आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और आप में से जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो जल्दी से जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर। हमारे चैनल पे आपको सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बी इट एनीथिंग लाइक बैंक, एसएससी और एनीथिंग, यू जस्ट टेक द नेम, और हमारे चैनल पर आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो यू गाइज आर नोटिफाइड अबाउट इट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में जो कि है आरपीएफ कांस्टेबल का, और उसी के ट्रेंड के एनालिसिस के बेसिस पर जो एग्जाम पैटर्न पहले रहा है उसी के एनालिसिस पर हम आपको बता सकते हैं कि इस बार भी इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। तो गाइज राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। ही इज द पर्सन जो कि भारत का जब प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है तो उसको शपथ दिलवाते हैं। घनत्व की एसआई इकाई यानी कि एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर। ओके नेक्स्ट है, हम्पी में स्मारक कौन का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है। तो गाइज कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। क्या एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो त्रिपुरा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो गाइस Mg which stands for magnesium hydroxide which is OH, so MgOH2। संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से हैं, तो गाइस असम इज द करेक्ट आंसर। गोवा का लोक नृत्य क्या है, तो गाइस मांडो, मोरलेम, कुनबी, कोरेडिन्हो, टोनी मेल, दशावतार, घोड़े मादनी, गोप नृत्य, ये सारे आपके गोवा के लोक नृत्य हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है, तो गाइस प्रथम अनुसूची के अंदर। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1556 एडी में। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, सॉरी इट्स पीपीएफ गाइस, वन पीएफ शुड बी हियर। ओके, सो पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, तो इट्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इन सब के प्रोडक्शन के लिए सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो होता है, हर एक संसदीय बैठक का जो पहला फर्स्ट आवर होता है वो प्रश्नकाल यानी उस समय उस पर्टिकुलर एक घंटे के दौरान सिर्फ प्रश्नकाल इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस समय प्रश्न उत्तर का जो कह सकते हैं आप, वो जो घंटा होता है, इट इज टोटली डेडिकेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था, तो उससे पहले सिर्फ व्यापार का ही एकमात्र अधिकार मौजूद था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। हड़प्पा वासियों द्वारा किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो दे यूज्ड टू यूज तख्त मिट्टी की ईंट, उसका इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो वो है आपका नई दिल्ली में। अनेकों मुगल शासकों में से किस मुगल शासक ने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सके थे, तो गाइस हुमायूं इज द करेक्ट आंसर। क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो भारतीय ध्वज जो है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग बिल्कुल नहीं है। महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य यानी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन है, तो उनका नाम है श्रीमती मेनका संजय गांधी। किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, तो गाइस पंजाबी लैंग्वेज जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कालबेलिया किस राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो गाइस व्हेनेवर द नेम कालबेलिया कम्स इन देयर तो आपको याद होना चाहिए इट इज रिलेटेड टू राजस्थान। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। गेलोरा बुंग कर्नो यानी कि जीबीके स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो गाइस वो इंडोनेशिया में है।
किसको सार्वजनिक सामान यानी कि पब्लिक गुड्स कहा जाता है? राष्ट्रीय रक्षा को। इट इज फॉर एवरीवन। किस वर्ष में पिट्स इंडिया एक्ट जो अधिनियम था वो पारित किया गया था? 1784 में। माइकल जॉर्डन किस खेल से रिलेटेड हैं? बास्केटबॉल। कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो गाइस एक ऐसी भाषा जो कि किसी भी स्टेट की स्टेट लैंग्वेज नहीं है, वो है खासी। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा कहलाता है? ईटानगर। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1926 में। कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है? तो जो ऑर्गेनिक रबर होती है गाइस, वो थाईलैंड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है और सबसे बड़ा उत्पादक देश भी इसीलिए थाईलैंड ही कहलाता है। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? जो प्रथम उपदेश होता है उसे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? तो गाइस फास्फोरस को जो हम लिखते हैं उसको हम पी से डिनोट करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस स्थित गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो गाइस अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर जिसे हम गोल्ड टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वो गुरु अर्जुन देव द्वारा जी पूरा किया गया था। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए किसको मापने की एक इकाई है? तो उसके थ्रू हम दबाव को मापते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। उपकरण फॉर्मिल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जिम्नास्टिक इज द करेक्ट आंसर। सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? तो उनके लिए एक योजना बनाई गई है जिसका नाम है स्व सहायता समूह योजना। ओके, अगला है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम अंतरराष्ट्रीय फॉर इंटरनेशनल पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन और विकास, विकास यानी कि डेवलपमेंट, बी स्टैंड्स फॉर बैंक। तो इसको लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज IBRD जो होती है, इट इज कॉमनली नोन एज विश्व बैंक। इन इंग्लिश इट इज वर्ल्ड बैंक। ओके, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह मौजूद हैं? 2। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहां पर स्थित है? मुंबई में। कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिलप्पदिकारम। कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कहलाती है? तो गाइस इट्स एंडीज। किरण प्रक्रिया की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। किस अधिनियम के ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो गाइस 1858 में एक अधिनियम आया था, मतलब एक्ट आया था, भारत सरकार एक्ट। तो उसने जो दोहरी सरकार चल रही थी उस समय में, उसको समाप्त कर दिया था। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल कर लिया गया था? तो गाइस 1896 में जो ओलंपिक खेले गए थे, तब से जो जिम्नास्टिक है दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स। कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो सभी वाणिज्यिक बैंकों के एक मुख्य कार्य में आता है जमा स्वीकार करना, विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सदाबहार शंकु वृक्ष कॉनिफेर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो वो वन बायोम में पाए जाते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर। एंड गाइस, पहले वायसराय से मुझे याद आया, अगर आपको वायसराय से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, तो वायसराय से जो इंपॉर्टेंट वायसरायज हैं हमारे इंडिया के, दैट वीडियो इज लाइव ऑन आवर चैनल, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली कहलाती है? भरतनाट्यम। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? उसे हम दबाव के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है रूस। पानी का कितने अणु बनाने के लिए, आप कह सकते हैं पानी के कितने अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलाया जाता है? तो गाइस हाइड्रोजन का 2 अणु मतलब H2 हो गया और ऑक्सीजन का 1 अणु मतलब ऑक्सीजन हो गया। तो H2O here makes water. H2O is water. ओके, तो यहाँ पर हमने बता दिया 2 अणु। नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? आंध्र प्रदेश। क्रिकेट में LBW जो होता है उसका
पूरा अर्थ क्या होता है? तो गाइज इट स्टैंड्स फॉर लेग बिफोर विकेट। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर को किस से जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है वो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो गाइज इंग्लैंड में। भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता था? तो गाइज सिपाही विद्रोह एक ऐसा विद्रोह रहा था जिसको भारत की जो आजादी, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, उस समय का पहला युद्ध कहा जाता था। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो वो है जैन धर्म से। वॉलीबॉल खेल में जो स्पाइक होता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो गाइस स्पाइक को स्मैश के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइज, अब हम देख लेते हैं मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि अगेन आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का ही है, प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया गया है। लेट मी जस्ट टेल यू थोड़े से क्वेश्चंस जिससे कि आपको एनालिसिस कर लो आप, जिससे आपको आइडिया लग जाए दैट किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस को मोल्ड किया जा रहा है, फॉर्म किया जा रहा है, जिससे कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से कितनी करनी है। ओके, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान हैं और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। वह एक कौन-सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? ओके गाइस, तो ऑप्शंस सॉरी आई, ए, वाई, ओ, ई, इनमें से आपको देखना है। तो ऑप्शन ए व्हिच इज वाई इज द करेक्ट आंसर। डी और ई ए और बी की डॉटर इन लॉ है। ओके, सो डी और ई ए और बी की डॉटर इन लॉ है जिनका बेटा सी है। एच एफ का बेटा है जिसकी पत्नी ई है। ई सी से किस तरह से संबंधित है? तो सिस्टर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो गाइज 203525, सो 203525, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा इट वुड बी 119। एक निश्चित कोड भाषा में यदि ड्रीम को हम लिखते हैं 41851113 के रूप में, तो उसी भाषा में पोर्ट को किस तरह से कोड किया जाएगा? तो गाइज उसको हम फिर कोड करेंगे 16151820 के फॉर्म में। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? बी सी एल के एम एन एक्स वाई एन ओ। सो इसमें एल के जो है वो एक है ऐसा जो कि समूह से संबंधित नहीं है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। ओके, सो इट्स हर्ड देन एलिफेंट्स, प्राइड। तो अगर हर्ड एलिफेंट्स है तो प्राइड के बाद क्या होगा? सो ऑप्शन ए लायंस इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। ओके, तो लार्वा इंसेक्ट्स, तो कैटरपिलर क्या होगा? तो गाइस इट इज यस। जब इंसेक्ट्स का लार्वा है तो कैटरपिलर के बाद क्या आएगा? बटरफ्लाई। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 15, 27, 57, 111, 225। तो नेक्स्ट जो होगी वो है आपकी 447। अगेन 742, 730, 737, 725, 732। तो जो नेक्स्ट होगा इट वुड बी 720। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? सो गाइस, रिंग, बैंगल, चेन, नेकलेस, एंकल। सो गाइस, एंकल इज द करेक्ट आंसर। एक निश्चित कोड भाषा में यदि क्राइम्स को VGQMWI के रूप में कोड दिया गया है तो उसी भाषा में रेंटल को कैसे कोड किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है IVXRPE। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। नीचे दी गई इन 5 आकृतियों में से 3। ओके, सो ऑप्शन ए विच इज 1, तो ये जो है ये वाली जो आकृति है ये एक पूरा वर्ग बना सकती है। नंबर 3 ये भी बना सकती है और नंबर 5 ये भी पूरा एक वर्ग बना सकती है। सो 1, 3, 5 इज द करेक्ट आंसर।
ओके गाइस, सो दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके, जीएस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि आपको आरपीएफ कांस्टेबल के 2024 के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, क्योंकि हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं। एंड यस, अपने यारों, दोस्तों, परिवारजनों वालों को भी सबको शेयर कर देना, बिकॉज दीज काइंड ऑफ वीडियोस हेल्प इन रेजिंग नॉलेज ऑल्सो। एंड अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन कर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर तो कहते हैं ना कि इट्स लाइक आइस ऑन द केक, तो cherry on the cake. So yes, please do forward to all of those aspirants also. आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for your time and we will see you in our next video.